फिर बेटा और बेटी में हमने किया क्यों फर्क, बेटियों को मिलेगा जो मौका, नाम रोशन करेंगे बड़ों का, क्यों न मिल करके अब देखे दुनिया में सब, बेटे बेटी को एक आँख से, क्योंकि बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। एक पल के लिए मान लीजिए ये आपका बेटा नहीं बेटी है, तो क्या आप अपनी ही बेटी का गला घोट देते? अगर सच में यो हमारा बेटा ना होता, बेटी होती ना, तो गला घोट देता इसका मैं। ममता को मार के दाग मिट जाएगा के? बोलो जरा। यहाँ पिताजी कमरा बंद करके अकेले बैठे हो, मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ। अरे चुप कर, ऐसा कदे नहीं सोचा करते बेटा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मजबूरी में ही करती है, और हर उस औरत को करना पड़ता है जिस घर में उस औरत की इज्जत नहीं होती। एक औरत होने के नाते उसे क्या क्या नहीं सहना पड़ता, वो हर तकलीफ हर दुख से गुजरती है। दुनिया के ताने जो वो खुद सुनकर बड़ी हुई है, वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी सुने, क्योंकि एक माँ अपने बेटे से ज्यादा अपनी बेटी से जुड़ी होती है। तुम्हें पता है कि अगर घर समाज में बेटियों को भी बेटे के समान मान सम्मान मिले ना, तो इस दुनिया की कोई भी औरत, चाहे वो माँ हो चाहे वो सास हो, अपनी बेटी को मारने के बारे में सोचे भी नहीं। भाभी, आज आपने मुझे एक बड़ी कड़वी सच्चाई बताई है, लेकिन कुछ घरों में तो मर्द ही अपनी बहन और बेटी का गला दबा देते हैं, उन्हें मार देते हैं। नहीं निर्मला, ऐसे वो लोग होते हैं जो दूसरों की बहन बेटी को इज्जत नहीं देते, उन्हें बुरी नजरों से देखते हैं, और उन्हें डर होता है कि दूसरे लोग भी उनकी बहन बेटी को बुरी नजर से देखेंगे। पर ऐसे लोग ये नहीं जानते कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। निर्मला, तुम रहने दो, मैं उठा दूंगी। अरे नहीं भाभी, आप रहने दो, मैं कृष्णा को खिलाती हूँ। मैंने कहा ना निर्मला, मैं ले लूंगी, तुम हटो। ठीक है भाभी। मैं मेरे कृष्णा को इस घर समाज में इज्जत दिलवा कर रहूंगी। पिताजी, ओ पिताजी। अरे विनीता, पिताजी किधर गए? अभी तो घर पर ही थे, आप बड़ा जल्दी आ गए। अरे मैं उस राम मेहर के घर गया था, वो जिससे ममता की शादी होनी थी। अच्छा, बड़ा ही लिच्चड़ आदमी है, बहुत ही लिच्चड़, जितना पिताजी ने कहा था उससे कहीं ज्यादा लिच्चड़। सच्ची? अब मैं कौन सा कम था, बातों ही बातों में मैंने दोनों बाप बेटों को फंसा लिया। तो क्या हुआ? फिर क्यों होना था, कहने लगे कि अगर तुम्हारे पिताजी ना होते उस दिन तो सारे गांव में इज्जत उछल जानी थी। तुम्हारे पिताजी की वजह से आज हमारे घर में बहू आई है और हमारी इज्जत बचा ली उन्होंने। लगता है पिताजी आ गए। तो तेरी रुक, पिताजी से बात करते हैं। हाँ, अब आएगा असली मजा। निर्मला, क्या हुआ? कल्ले कल्ले काय बैठी से? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस हैवी बैठने का मन हुआ तो बैठ गई। तो यहाँ क्यों बैठी है? जाके थोड़ा टाइम अपनी भाभी के साथ बिता, कृष्णा है उसके साथ खेल। वो लोग हैं अपने कमरे में। मैं गई थी भाभी जी के कमरे में, पर उन्होंने कृष्णा को हाथ भी नहीं लगाने दिया। ऐसे बचा रही थी जैसे मैं तो पता नहीं कृष्णा को
क्यों इतनी छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठी है? और मैं पहली बार माँ बनी है ना, तो बच्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है। और कोई बात ना है, मैं उससे बात कर लूंगी, तो टेंशन मत ले। हाँ, अब हंस दे। अरे क्या हुआ छोरी? हाँ माँ जी कुछ और बोला भाभी ने? ना, फिर ससुराल में कोई बात हो गई? ना माँ जी। तो फिर क्या बात से क्यों रो रही है तू? जैवी ममता दी की याद आ रही थी। वो तो है बेटा, ममता की तो याद मुझे भी आवे। क्या करूं? पर मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। वो सिर्फ तेरी बहन नहीं थी, बल्कि तेरी एक अच्छी सहेली थी। तुम लोग साथ में पले बड़े, खेले कूदे, खाए पिए, क्या क्या नहीं किया तुम लोगों ने साथ में। छुरी, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ था उसके दिमाग में, क्यों वो घर से भाग गई? कोई छोरे का चक्कर से? हाँ ना माँ जी, ममता दी ने तो कभी किसी चोरी का जिक्र नहीं किया। वो तो हमेशा पढ़ाई की बात करती थी, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करती थी। फिर ऐसे कैसे चली गई सबको छोड़कर? खैर, एक बात तुझसे कहनी थी। घर में जो भी हो रहा है तो वो सब जानती है, पर गलती से भी अपने बाबूजी या फिर करण के सामने ममता के बारे में कोई जिक्र मत करना। वो बहुत नाराज होंगे। ठीक है? नहीं करूंगी। तू जाके मुंह धो ले, मैं कृष्णा को देख के आती हूँ। ठीक है माँ जी। ठीक है, हाँ, खुश हो जा। ठीक से ठीक से। तो कृष्णा को सुला ले, मैं बाद में आती हूँ। नहीं माँ, ये तो सो ही नहीं रहा है, शायद इसके खेलने का मन कर रहा है। आप बोलिए ना, आप क्या कह रही थी? कुछ नहीं। बहू, वो निर्मला कह रही थी कि तूने उसको बच्चा खिलाने नहीं दिया। हाँ, वो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि निर्मला को ये पता ना चल जाए कि ये लड़का नहीं लड़की है। बहू, इतना डरेगी तो काम कैसे चलेगा? तुझे ये डर ना अपने मन से निकालना होगा। कहीं लोगों को शक हो गया तो क्या होगा? इसलिए थोड़ा ध्यान देना कम कर। और माँ, अगर ध्यान नहीं रखूंगी तो किसी को पता चल सकता है ना। देख बहू, ऊपर से देखने से ना पता ही नहीं चलता कि कृष्णा लड़का है या लड़की। बस तन्ने इतना ध्यान रखना से कि कृष्णा ना बिना कपड़ों के ना रहे। उसे हर वक्त कपड़े पहने होने चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना। माँ, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी कि अब डर को अपने मन से निकाल दूं। बहू, सिर्फ कोशिश नहीं, बल्कि तुझे ये डर ना निकालना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक काम कर, तू ना कृष्णा को थोड़ी देर मुझे दे दे, मैं खिला लेती हूँ। ला, मुझे दे। तू जाके थोड़ा बाहर हवा खा। जब से कृष्णा हुआ है तो इस कमरे से बाहर तक नहीं गई है, लोगों को शक हो सकता है। तू जा, बाहर की हवा खा के आ, मैं हूं कृष्णा के पास। कृष्णा को अपने साथ ले जाओ क्या? ना बहू, कृष्णा अभी कमरे से बाहर ना जाएगा। तू जा, घूम के आ तू। चिंता मत कर, मैं हूं उसके साथ। मेरा छोरा, 啊 है ना, मेरा बच्चा। ओले ओले। 啊 हाँ, 啊 हाँ। 啊 हाँ।
जिस छोरी का मुंह पिताजी ने आज तक नहीं देखा, उसका मुंह दिखाने के पीछे क्यों तो आए तू? दादाजी, आप मन ने बस इतना बता दो कि ममता ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से बेनीवाल परिवार को सर झुकाना पड़ रहा है। बेनीवाल परिवार तो क्या, इस पूरे गांव में इतने सालों बाद बारात आ रही है। ठीक से, लेकिन एक बात समझ ले, आज मैं पहली और आखिरी बार उस घर में उस छोरी का मुंह देखने जा रहा हूं। पिताजी देखिए कौन आया है। पिताजी, अरे कमला देख, पिताजी आ गए। करण, जिस वास्ते मन ने यहाँ लाया है वो काम पूरा करवा ले। जाके ममता को बुला ले जा। जी भैया। पर पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पिताजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी लाडली बेटी ममता। भाई, ये चाय पी ले। अरे तूने क्यों तकलीफ करी, सीताराम ने बोल देती। अरे वो किसी काम में बिजी था, इसीलिए मैं ले आई। ठीक। सुन। जी भाई। तुझसे एक बात करनी। जी बोलिए। तो अपने ससुराल में खुश तो है ना? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? कोई बात होगी क्या? कुछ ना, वो उस दिन जो मंडप में हुआ, उस चीज को सोच के थोड़ा परेशान हो रहा था। अरे नहीं भाई, आप चिंता मत करिए। उस दिन वो लोग जितने बुरे लग रहे थे ना, उतने हैं नहीं। ठीक। हाँ चाचा जी, हाँ नहीं मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं अभी आता हूँ। सुन निर्मला, चाचा जी ने बुलाया, कोई जरूरी काम है। ये चाय तो पी ले और गलवाल में बता देना चाचा क्या कर, ठीक है? वो बेड मैंने तेरे लिए नहीं बनवाया है, नौकरानी कहीं थी। इस बेड पे केवल ममता सो सकती है। उतर उतर उतर, तेरी जगह नीचे चल। इस घर में मुझे बहुत प्यार मिला है। मेरे ससुराल वाले चाहे जितने जुल्म कर ले, इन्हें सब बातें बताकर मैं तकलीफ नहीं दूंगी। प्रणाम दादाजी। ठीक है। क्या बात होगी चाचा जी? आपने अर्जेंटली बुलाया, क्या काम है? मन्ने ने बुलाया, तेरे दादाजी ने बुलाया। देख बेटा करण, बात यो है कि अब तक जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब जो बुरा हो रहा है उसे और बुरा होने से तो रोका जा सके से। मैंने आपकी बात समझ नहीं आई दादाजी। उस छोरी ममता को ढूंढ के गांव वालों के सामने उस छोरी के बदन के टुकड़े टुकड़े करके दादाजी, पिताजी सोच रहे हैं ऐसे कि, मेरा कहने का मतलब है पिताजी का ये मानना है कि ममता ने जो भी कर्मकांड किए हैं उसकी सजा हम देने वाले कौन होते हैं? भगवान बैठा तो है। भगवान खुद तो ना आवेंगे चल के उसे सजा देने के वास्ते। जो काम हमको करना पड़ेगा। अगर तुझसे ये काम ना हो सके, बता
मैं ये काम रणधीर को सौंप दूंगा। मैं एक बार पिताजी से बात कर लेता हूँ दादाजी। तेरा जमीर मर गया है कि माथे पे बदनामी का इतना बड़ा टीका लगने के बाद भी तेरा खून ना खोलता? ना चाचा, ना मेरा जमीर मरा है और ना ही मेरा खून खोलना बंद हुआ है। लेकिन पिताजी भी तो अपनी जगह ठीक ही कह रहे हैं ना। ये वक्त शांति से काम लेने का है। जब वक्त आएगा तो ममता ने जो किया है उसके कर्मों की सजा उसको मिलेगी जरूर, और आपको पता भी नहीं लगेगा। चलता हूँ दादाजी। सुन लिया पिताजी? क्या कह के गया? नारा, बात तो ठीक है वैसे, अभी थोड़ी शांति बरतने की जरूरत है। मन के बचा दे मेरी माँ दादी राम राम। ए मर जाने कौन से डरा दी मैं तो तने। फेरों से पहले तो ममता भाग गई, अब फेरों को बाद कहीं निर्मला ना भाग जाए, इस बात का डर है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। मन के बचा लिए मेरी माए बटे आया ले बनने। मन के बचा दे मेरी माए बटे रे दादी राम राम। ए मर जाने कौन से डरा दी मैं तो तने। रमन ने के डरा दिया दादी, तन्ने मेरे को डरा दिया। अरे पर तू है कौन, बिना आवाज आया क्यों कर अंदर? रे दादी मैं उरा मेर थारा जमाई पिछाड़ा नहीं। अरे तू ही हाथ जोड़े खड़ा, पहला तो गलती करे फिर तू माफी मांगे हैं? अरे कहाँ माफी, मैं माफी क्यों मांगूंगा? अरे हाँ, ये हाथ जोड़ के मत खड़ा रहे, कर अपने हाथां तले, कर दिया माफ कर दिया। अरे बावड़ी बूझ हूँ मैं भी, भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, बताओ। गड़ा भी बैठ के चिल्ला चिल्ला के मैं तो अंदर गया। अरे मारे भीतर क्यों घुसा जाए तू? अरे दादी मैं थारा जमाई हूँ, चोर नहीं। क्यों करे समझाओ मैं दादी। अरे जीजा जी आप। ओहो साले साहब आ जाओ, आपकी जरूरत थी। साले साहब करण तू जाना है बेटा इसने? अरे दादी यो निर्मला के पति से यो। की भी रखी उन लग रहे हैं, पता ही ना लग रहा है। दादी हाँ, क्यों? कान की मशीन अब अभी ठीक सुनाई दे रहा है क्या? ओहो क्या है? मशीन ठीक से लगा है क्या? अरे दादी मशीन तो ऑन दिख रही है। अरे बैटरी देख, बैटरी। अब सुनाई दिया के? हाँ। दादी तू भी ना पुरानी मशीन लेके कब तक जिएगी? एक नई मशीन ले ले, कितनी बार बोल चुका हूँ। मैं पुरानी में। अरे चश्मा पहन नहीं रखा तो दिखेगा कहाँ से तेरे को? दामाद इसको पहन के देख, दामाद खड़ा है सामने। दामाद? वो रे दामाद। अरे दादी तो ले लो राम रमी। अरे बेटा पहले क्यों ना बताई, दामाद आ रहा था मैं और ला कर लूं। अरे दादी पर्दा क्यों कर रही है तू? देख बेटा ये पुराने रीति रिवाज हैं, इसके बीच में ना पड़ो तुम अपने संभालो और मैं चल ली। अच्छा हे भगवान। अरे जिद्दा बैठो जरा, बैठो। पुराने ख्याल हमारी दादी। तुम ये बताओ, तुम्हें तो कल आना था, आज कैसे आ गए? सच्ची बताऊं साले साहब, मैं ना डर गया था। डर गए मतलब? फेरों से पहले तो ममता भाग गई, अब फेरों को बाद कहीं निर्मला ना भाग जाए, इस बात का डर है।
गई तो मैं किसको अपनी लुगाई कहूंगा? वैसे उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी जो उस दिन के बाद से कभी भाई ने आपको मायके नहीं जाने दिया? नहीं निर्मला, तेरे भाई ने मुझे कभी भी मायके जाने के लिए मना नहीं किया। वो तो मेरा ही मन नहीं है। बेटा तो है भाग्य से, बिटिया सौभाग्य से। बच्चा कृष्णा। अच्छा निर्मला। जी भाभी। राम मेहर जी तो बड़ी जल्दी आ गए। तुम्हारे भाई तो कह रहे थे कि कल आएंगे। राम जी की माया राम ही जाने भाभी। अब राम जी की माया तो तू बन गई है, तभी तो चले आए अपनी माया के पीछे पीछे। भाभी जी आप भी ना। अरे मैं गलत थोड़ी ना बोल रही हूँ। तेरा नया नया ब्याह हुआ है और नए ब्याह की खुशी क्या होती है ना, मुझे सब पता है। तुझे याद है जब मैं मायके गई थी ना, तो तेरे भाई तो मेरे साथ ही चल दिए थे। हाँ भाभी मुझे याद है, वो दिन गया और आज का दिन। ना आप कभी मायके गई और ना ही भाई कभी आपको लेने गया। वैसे उस दिन ऐसी क्या बात हुई थी जो उस दिन के बाद से कभी भाई ने आपको मायके नहीं जाने दिया? नहीं निर्मला, तेरे भाई ने मुझे कभी भी मायके जाने के लिए मना नहीं किया। वो तो मेरा ही मन नहीं है। अब छोड़ना क्या पुरानी बात लेकर बैठ गई। तू तो ये बता, तेरे ससुराल वाले कैसे हैं? ससुराल में है ही कितने लोग। सास है, ससुर है और राम जी। सास थोड़ी भोली सी है और ससुर जी तो उस दिन आई थे शादी में। और राम मेहर जी? भाभी छोड़ना उनकी बात। वो कैसे हैं कुछ दिन में खुद ब खुद सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी अब तो वो आ ही गए हैं, तो आप खुद ही देख लेना कि वो कैसे हैं। तो ये बात है। वैसे मैं ना उनको नेक देना भूल गई थी। अब जब नेक दूंगी ना तो समझ जाओ। भाभी मैं पानी पी के आती हूँ, आप कृष्णा को पकड़ो। बाबू जी। हाँ बेबी, हाँ बेटा। लगता है निर्मला राम मेहर जी के साथ खुश नहीं है। कुछ तो बात है। आजा मेरे छोरे। अभी सो रहा है ना? सो कहाँ है, जाग तो रहा है। अपने बालक में भूखा नहीं देख सकती बच्चे। थोड़ा सा खा ले बे, थोड़ा सा खा ले बेटा। अगर तू खाना नहीं खागा ना बेटा, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। मेरा मरी का मुंह देखिए। आज इसके कपड़े इसके बाप बदलेगा भाई। कल को इसने हमारी सेवा करनी है। लिया नहीं नहीं नहीं, मैं बदल लूंगी।